जय जय श्री राम। सनातन ज्योति यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर स्वागत करता है। हम आज आपके लिए लाए हैं कि जैसा हमारा नज़रिया होगा वैसा ही ये समस्त सृष्टि, ये समस्त विश्व हमको दिखाई देगा। अगर हमको सब कुछ नकारात्मक दिखाई देता है, हर बात में नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में आते हैं, तो हमें अपने नज़रिए को, हमें हमारी सोच को सकारात्मक करने की ज़रूरत है। अगर हमारी सोच नकारात्मक से सकारात्मक हो जाएगी तो यही सृष्टि हमें मंगल में दिखाई देने लगेगी, हमें किसी के अंदर कोई कमी दिखाई नहीं देगी। इस संदर्भ में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ श्रुतिधर की कथा। और आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने सनातन ज्ञान को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है उसमें हमारे सहयोगी बनिए। वीडियो के अंत तक बने रह करके आप श्रुतिधर की कथा सुनिए। कथा कुछ इस प्रकार है। भवन में मकड़ियों की जाले, शिशुओं की सोच और पशुओं का गोबर आदि देखकर श्रुतिधर को घर में अमंगल ही दिखाई दिया और वो घर छोड़ के चल दिए। समीप के गांव में जाने पर वहाँ पर भी उन्होंने इसी तरह का दृश्य देखा। उनका वहाँ मन नहीं लगा, बोले अरे ये तो सब मंगल ही अमंगल है। वो वन की ओर प्रस्थान कर गए। रात्रि में शांतिपूर्वक सोए। सुबह जब प्रातः उठे तो उन्होंने देखा वहाँ जंगली जीवों द्वारा शिकार किए गए पशुओं की हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं। इसके बाद श्रुतिधर का मन वहाँ भी नहीं लगा और वो आगे बढ़ गए। वहाँ उन्होंने एक स्वच्छ सलीला नदी दिखाई दी जहाँ साफ पानी बह रहा था। उन्होंने वहाँ रहने का मन बनाया। थोड़ी ही देर में एक शव बहकर आता हुआ दिखा। ये दृश्य देखने के बाद श्रुतिधर का हृदय घृणा से भर उठा और उसे संसार में सर्वत्र, सृष्टि में सर्वत्र अमंगल ही अमंगल दिखाई दे रहा था। अब जाएं तो जाएं कहाँ जब सर्वत्र अमंगल हो। ऐसा बार बार सोचते सोचते उनको लगा कि अब ये सृष्टि तो रहने लायक ही नहीं रही और क्यों ना इस जीवन को समाप्त कर दिया जाए। ऐसा निर्णय करके श्रुतिधर अपने जीवन को समाप्त करने जा ही रहा था कि उधर से गुजर रहे एक भद्र पुरुष ने उनको रोककर ऐसा करने की वजह पूछी। श्रुतिधर ने अपनी सारी आपबीती बता दी। भद्र पुरुष ने कहा, हे युवक, तुम्हारे मरने से तो अमंगल ही होगा, क्या तुम्हें इससे शांति मिलेगी? वस्तुतः ये सृष्टि अमंगल की अपेक्षा मंगल में अधिक है। केवल नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। घर में रह करके आप सुयोग्य जो नागरिक हैं उनका आप निर्माण कर सकते हैं। अगर आप किसी गांव में रह रहे हैं तो वहाँ शिक्षा का और संस्कृति का विस्तार कर सकते हैं। अगर आप वन में रह रहे हैं तो उपासना की शांति और जल से प्रदूषण का प्रक्षालन कर सकते हैं। सृष्टि की प्रेरणा तो यही है कि सृष्टि में जो मंगल है उसका अभिसिंचन करें, सृष्टि में जो मंगल है उसका परिवर्धन करें, उसका विस्तार करें और सृष्टि में जो अमंगल है उसका सूचित संस्कार करें। यदि तुम इसमें जुट पड़ोगे तो अशांति का प्रश्न ही शेष नहीं रहेगा। और श्रुतिधर को उस भद्र पुरुष की ये बातें सुनने के बाद यथार्थ का बोध हुआ और वह घर लौट के आए और मंगलमय साधना में रत हो गए। उन्होंने अच्छे नागरिकों का निर्माण किया, शिक्षा का विस्तार किया, सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाया और अपने जीवन काल का सदुपयोग करके जल के अंदर जो प्रदूषण था उस प्रदूषण को दूर करने का प्रयास किया और जो लावारिश लाशें वगैरह जो उनको मिलती थी उसका उन्होंने अच्छे ढंग से अंतिम संस्कार करके सृष्टि को शुचिता प्रदान की। इसी प्रकार से भक्तों, अगर हम भी अपने मन के नज़रिए को बदलें, हमारे देखने के नज़रिए को बदलें, सकारात्मकता की सृष्टि में हम अगर दर्शन करेंगे तो हमको अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा। और अगर कहीं कुछ गलत दिखाई देता है तो उस गलत को हमें सही करने का अपने व्यक्तिगत स्तर पर या समूह बनाकर सामाजिक स्तर पर प्रयास करना चाहिए। हम अशिक्षित बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। हम बेरोज़गार लोगों को छोटे छोटे रोज़गार के साधन उपलब्ध करा सकते हैं। किसी को हम सकारात्मक सोच प्रदान कर सकते हैं। आशा है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
वो अपने देखने के नज़रिए में परिवर्तन लाएंगे। षष्ठी में मंगलमयी षष्ठी को, खूबसूरत नज़ारों को देखेंगे, उसका आनंद उठाएंगे और ज़िंदगी के अंदर आगे स्वयं भी बढ़ेंगे और दूसरों को भी बढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे। आप सभी की मंगल कामना के साथ आज मैं सनातन ज्योति यूट्यूब चैनल की तरफ से आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।